मोदी जी क्या खा के फीम या पोत सो गया। हाँ, जनता किस तरीके से विरोध कर रही है, उनको कहीं जगह नहीं बची मुंह छिपाने के लिए भी। हरियाणा के अंदर देख लिए भाजपा और जजपा के विधायक जो हैं अपना मुंह बचाते फिर रहे हैं, घर से बाहर फिर रहे हैं, क्योंकि जनता के सामने आने के लिए तैयार नहीं है जनता। तो अच्छा क्या है, आप इसके बताते हैं कितनी सीटों, 40 सीटों हैं, तो आप राजनाथ को जो दाग लग जाएगा ये सारी जिंदगी के लिए साबुन लगाए से भी नहीं उतरेगा। भारतीय राजनीति है, इसमें अब जो है राजनीति अब नौजवान, किसान, युवा, मजदूर सब समझ चुके हैं कि हमें अब जातिवाद में नहीं बंटना है, हमें अब किसी फिरके में और किसी उसमें नहीं बंटना है। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं और ये कोई समीकरण वमीकरण की कोई बात नहीं है, ये कोई राजनीतिक समीकरण नहीं बनना है। अब जो है किसान किसी से डरने वाला नहीं है, मजदूर किसी से डरने वाला नहीं है। अब सब एकजुट होकर अगर ये सरकार बिल वापसी नहीं करेगी तो इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे मिलकर। क्या इस किसान आंदोलन का इफेक्ट बंगाल चुनाव पे भी पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। क्या बंगाल में किसान नहीं है, क्या वहाँ पर मजदूर नहीं है? नहीं, एक्चुअली में होता क्या है, वोट देते समय जनता सांप्रदायिक हो जाती है, उस समय हिंदू मुस्लिम या अदर जात देखने लगती है। देखो वो जमाना चला गया जब हम जातिवाद में बंटते थे, हिंदू मुस्लिम में बंटते थे, सिख ईसाई में बंटते थे, जाट नॉन जाट में बंटते थे। अब वैसा माहौल नहीं है। अब देश का किसान समझ चुका है, अब देश का मजदूर जाग चुका है, अब युवा जाग चुका है। युवाओं को रोजगार चाहिए। आप हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं, कहाँ रोजगार दे रहे हैं? हर खाते में 15 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, आप कहाँ दे रहे हैं? कितने पेट्रोल कहाँ जा रहा है? आप कह रहे हैं हम इतनी सब्सिडी बचा रहे हैं, इतना वो बचा रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें आसमान क्यों छू रही हैं? क्यों उसको जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जा रहा है? डीजल की कीमतें क्यों आसमान छू रही हैं? क्या डीजल की कीमतें बढ़ाने से सब जगह कृषि के यंत्रों में डीजल का प्रयोग होता है तो उससे चीज़ें महंगी नहीं होंगी? महंगी तो अपने आप बढ़ेगी। तो बंगाल चुनाव के अंदर भी ये किसान जो है सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे और ममता बनर्जी दोबारा से आएंगी। लेकिन सरकार तो किसानों की बात सुन नहीं रही है, वो स्टेडियम के नाम चेंज करने में लगी है। अरे ये दुर्भाग्य है भारत का। भारत में कितने सारे खिलाड़ी हैं, क्या कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है कि उसके नाम पर स्टेडियम का नाम रखा जाए? इतने सारे स्टेडियम हैं, किसी एक स्टेडियम का नाम आप मुझे बता दीजिए जो किसी मशहूर खिलाड़ी के नाम पर हो। क्या भारत में महान खिलाड़ी नहीं है? उनके नाम पर क्यों नाम नहीं रखा जा रहा? अरे आप जीवित हो और जीवित होकर भी अपने ही जीवन काल में अपने नाम के ऊपर जो है स्टेडियम का नाम रख रहे हो, शर्म से डूब मरने की बात है। वहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है, न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें मोदी जी का और अंबानी और अडानी का फोटो है। उससे क्या संदेश देना चाहते हैं? ये मोदी जी जो है पूरे देश को बेचना चाहते हैं, सारी चीजें निजीकरण की तरफ ले जा रहे हैं। जब सारी चीजें का आप प्राइवेटाइजेशन कर दोगे तो सरकार का क्या कार्य रहेगा? LIC से आज तक 1 रुपये का घाटा नहीं हुआ। हर वर्ष कई हजार करोड़ का फायदा पहुंचा रही है LIC, लेकिन उसमें आप शेयर बेच रहे हैं। भैया क्यों बेच रहे हो? वो तो फायदे की कंपनी है। क्यों आप BPL बेच रहे हो हैं? आज तक सिर्फ किसी 1 रुपये का घाटा नहीं हुआ। क्यों सरकारी कंपनियां बेचने पर तुले हो? क्यों रेलवे को बेच रहे हो? क्यों लाल किले को आप लीज पर दे रहे हो? यार हमारी धरोहर है, हमारी पहचान है लाल किला, और आपने उसको ही लीज पर दे दिया। उसको ही क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? देश का नौजवान समझ चुका है, देश का किसान समझ चुका है कि हम अब किसी जातिवाद में फंसने वाले नहीं हैं। और यहाँ पर रही बात किसानों की, किसान जब तक बिल वापसी नहीं होगा तब तक यहाँ से घर वापसी नहीं होगी। अगर इन्होंने बिल वापसी नहीं किया और अपनी बात पर अड़िग रहे, ये डटे रहे, तो 2022 के अंदर यूपी में विधानसभा का चुनाव आ रहा है, वहाँ पर हम इसको जो है सबक सिखाएंगे और 2024 के अंदर भी सबक सिखा देंगे। और आपने पंजाब के अंदर देखा होगा, वहाँ पर जो है कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की और बीजेपी को सबक सिखाने का काम किया। इसी तरह वेस्ट बंगाल के अंदर ही नहीं, 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, चाहे असम हो चाहे केरला हो,
वहाँ पर बीजेपी बिल्कुल सफाया होने वाला है। राकेश टिकैत ने कहा है कि 15-20 दिन से जो सरकार की खामोशी से संदेश मिल रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखो सर, अब जो है इन्होंने अपने प्रतिनिधियों को भेजे गांवों के अंदर। आपने देखा होगा जो मुजफ्फरनगर के सांसद हैं संजीव बालियान जी, वो वहां पर गए, किस तरीके से उनका विरोध हो रहा है, जनता किस तरीके से विरोध कर रही है, उनको कहीं जगह नहीं बची मुंह छिपाने के लिए भी। हरियाणा के अंदर देख लिए भाजपा और जजपा के विधायक जो हैं अपना मुंह बचाते फिर रहे हैं, घर से बाहर फिर रहे हैं, क्योंकि जनता के सामने आने के लिए तैयार नहीं है। जनता को उनको मुंह दिखाने के लिए आए। अगर संजीव बालियान जी को किसानों से मोहब्बत है और कृषि के कार्यों से मोहब्बत है, को अपने आप को किसानों का नेता कहते हैं, तो वो क्यों नहीं इस्तीफा देकर हमारे बीच में आ जाते, हमारे आंदोलन का समर्थन कर देते, हम उनको सराखों पर बिठाएंगे। ये बताते थे ना, अपना जो राजनाथ आदमी है रामपुर के, बताते थे बहुत अच्छा आदमी है। तो अच्छा क्या है, आप इसके बताते हैं कितनी सीटों, 40 सीटों हैं। तो आप राजनाथ को जो दाग लग जाएगा, ये सारी जिंदगी के लिए साबुन लगाए से भी नहीं उतरेगा। मैं राजनाथ को संदेशा देना चाहता हूँ, ये कानून नहीं वापस लेता तुम्हारे कहने से, तो आपने जो सीटों हैं उससे वापस ले लो। आप उससे सीटों वापस ले लो। आप सुनते थे अच्छा आदमी हैं, तो आप इनके साथ आप भी लिबड़ गए, आप भी दागी हो गए। और जो ट्रेनों के ऊपर ये डानी मानी की मोहरों लगी हैं, ये क्यों लगी हैं? बैंकों के नाम बदल गए हैं, क्यों बदले हैं? और ये भी मतलब हमने धान तलाया, कंपनी का छापा था, वो सरकार का नहीं था। और धान का जो बोरे के ऊपर ये कंपनी का क्यों छापा था? ये डानी मानी का बिरले का। ये मेरा कहने का है, ये जब सब कुछ ही इन्होंने भेज रहे हैं, तो राजनाथ ये बता, तेरे लड़के क्या प्रधानमंत्री आगे से होंगे? तेरे पोते होंगे? रोटी खाता है तुम ही, और कम से कम तू किसानों की फेवर में आ जा राजनाथ। अरे तोमर जी, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल ही यार हद मका दिया तोमर ने। क्या तोमर को जनता नहीं दिखाई देती? 3 महीने से बढ़िया 4था महीना लग गया है। क्या तोमर जी रोटी नहीं खाते? क्या दाल नहीं खाते? क्या नहीं तोमर जी खाते? तोमर जी मतलब सब कुछ खाते हैं। कानों में रुई दिया हुआ है, आँखें मीटी हुई हैं, जैसे वो पेड़ के ऊपर उल्लू आँखें मीट लेता है, तो आँखें उसने मीटी हुई हैं, उसको दिखाई नहीं देता कि जनता बैठी हुई है। मैं राजनाथ को कहता हूँ, तो आप इनको जगाइए इनको। आप अच्छा, हम सुनते थे खीरी लखीमपुर में कि ये राजनाथ आदमी अच्छा है, तो क्या आप भी इनके साथ में हो गया? ऐसे ही हो गए डानी मानी तोमर के हैं? आप तो समझ जाओ, मैं संदेश भेज रहा हूँ आपको, आप समझ जाओ, आप जनता के साथ आ जाओ, कबू फिर भी आपको मौका जनता दे देगी। क्यों? सुबह आदमी चल जाए, रास्ता भूल जाए, तो आगे से रास्ते में डल जाए, तो वो कहते हैं भूला नहीं, घर को वापस तो आ गया। आगे तुमको जनता फिर मौका दे देगी। मैं राजनाथ को संदेशा देना चाहता हूँ, एकदम 40 सीटों खींच ली है इनसे। लेकिन अमित शाह, मोदी जी और जेपी नड्डा जी तो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, किसानों की बात ना सुन रहे हैं लोग। अरे वो अपना कर रहे हैं, तो इधर हम भी पंचायतों कर रहे हैं, तो पंचायतों तो हम भी करेंगे। वो अपना घोड़ा भगाएगा, हम अपना भगाएंगे, पर आने वाले समय के ऊपर जवाब तो उसको दे ही देंगे। लेकिन राकेश टिकैत जी ने कहा है कि 15-20 दिन की जो खामोशी है सरकार की, ये संदेश देता है कि कुछ होने वाला है। तो होने वाला है, तो फैसला हमारे नेता से कर लें, आए फैसला कर लें, कानून वापस ले लें, हम घर को जाएं। क्या कोई पैगाम आप देना चाहते हैं जनता को? अरे फायदा, जब वो कानून वापस ले लेगा तो फायदा मिलेगा ही। कोई पैगाम संदेश देना चाहते हैं जो चुनाव होने वाले 5 स्टेट में वहाँ पे? हाँ बिल्कुल, जे कानून वापस नहीं होंगे तो पत्ता इसका साफ होगा। ये बात की शर्त है। हमने आगे पहले 3-4 ट्राली आई थी, हमने कहा था मोदी जी ऐसा करो, आप बात मान लो, बात मान लो। मोदी जी क्या खा के फीम या पोत सो गया। हाँ, तो उससे बात क्या हुआ, जब 26 जनवरी आई तो कहने लगा अरे कांटे रास्ते में गाड़ दियो, तार लगा दियो। तो हमने क्या कांटे गाड़ लिए, हम तो तेरे लिए धान बोते हैं, गेहूँ बोते हैं, बढ़िया गेहूँ। हमारा मंत्री जी के लिए वो रोटी खाए, हमारे लिए
कील बोएगा तो फिर हमको ये मीडिया वाले पूछते हैं भाई आप 26 निकल गई, आप कैसा प्रोग्राम होगा। ना है इसकी मोदी जी आप तस्वीर और होगी। उससे जब हमारे आंसू गिरे राकेश जी के, तस्वीर बदली नहीं बदली। बताइए, अभी उसने रोक दिया था, मेरे ख्याल में पूरा हिंदुस्तान का बच्चा नहीं रहता यहाँ आ जाता। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। एक कानून वापस नहीं दे, घर वापस नहीं, घर वापस नहीं, घर वापस नहीं। बस वो होना।